गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear and disciplined students who are eager to learn English grammar, I am again with you. I have taught you in previous my videos now I am going to start again with article. Today I shall teach you the use of indefinite article n. I have already taught you in the previous video the use of indefinite article a. I had taught you what is called vowel sound and what is called consonant sound. जो विद्यार्थी आज हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के क्लास में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इंग्लिश ग्रामर का मेरा पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बतलाए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाए हुए हैं, फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड बताए हुए हैं। हम डिटरमाइनर पर चल रहे थे। तो एक्चुअली आर्टिकल ए एन दी है क्या, तो डिटरमाइनर है जो नाउन के पहले आता है। नाउन की सीमा को डिटरमाइन करने के लिए, लिमिट करने के लिए, इसके लिमिटेशन को बताने के लिए ए और एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल। ये किसी अनिश्चित नाउन, लेकिन वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर, एक वचन का, उसके पहले लगता है। तो आपको हम कंसोनेंट साउंड और वोवेल साउंड के बारे में बतलाए हुए हैं। आज हम उस पर नहीं जाएंगे, आपका बहुमूल्य समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हमारा पूरा पिछला वीडियो को आप ज़रूर सरसरी निगाह से, एकाग्रचित्ता से, गंभीरतापूर्वक अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं यूज ऑफ indefinite article a। निम्नांकित परिस्थितियों में इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज होता है। अब देखिए किन किन परिस्थिति में होता है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित हो तथा उसका वोवेल साउंड हो।
स्वर ध्वनि हो। तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए। I have an umbrella. मेरे पास एक छाता है। तो ये क्या है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब हो गया छाता। तो ये पहला शब्द जो है और ये हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण है, तो इंग्लिश ग्रामर में इसी को कहेंगे वोवेल साउंड। और अम्ब्रेला चूंकि एक वचन है, अम्ब्रेला क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक वचन गणनीय संज्ञा है। अम्ब्रेला का मतलब हुआ एनी अम्ब्रेला। लाल, पीला, काला, हरा, छोटा, बड़ा, मंझला, हर तरह का अम्ब्रेला, कोई अम्ब्रेला है ना, एनी अम्ब्रेला। एनी मतलब कोई, है ना। कोई मतलब कि किसी भी रंग का छाता, किसी भी रंग, रूप, आकार का अम्ब्रेला। तो मतलब क्या हुआ? ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट को बता रहा है। ये इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट है, अनिश्चित वस्तु को बता रहा है। तो इसीलिए एन को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। लगेगा कहाँ? वोवेल साउंड हो लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले लगेगा। अभी तो ये अम्ब्रेला था, तो इस अंग्रेजी में जो वर्ड दिया रहेगा उसको आप हिंदी में लिखिएगा और उसका पहला अक्षर को देखिएगा क्या है। और अम्ब्रेला का पहला अक्षर अ हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर वर्ण है, तो अंग्रेजी व्याकरण में इसको हम वोवेल साउंड कहेंगे। और वोवेल साउंड रहेगा तो उसके पहले एन लगेगा, और कंसोनेंट साउंड रहता तो ए लगता। इसको आप नोट कर लीजिए। और भी बहुत सा उदाहरण है।
दूसरा नियम है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपको चला आता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। है ना। हम आपको पिछला वीडियो में बतलाए हुए हैं, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा। सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। का पहला अक्षर एच हो परंतु एच साइलेंट हो, मतलब एच से हा का उच्चारण नहीं होता हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगता है। आप एग्जाम्पल देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मतलब हुआ राम एक ईमानदार लड़का है। अब ये यहाँ पर एच साइलेंट हो रहा है, यहाँ से उच्चारण हो रहा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार। इसमें क्या है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, एच है साइलेंट, एच है साइलेंट, इसलिए इसके पहले क्या आर्टिकल आ गया, इसके पहले आर्टिकल आ गया एन। तीसरी बात ख्याल रखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का मतलब होता है एक, अतः केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के वोवेल साउंड के पहले
vowel sound, एन का मतलब ही एक होता है, इसलिए इसका केवल सिंगुलर काउंटेबल में ही लगाना है और वोवेल साउंड होना चाहिए, इस पर जरूर ध्यान रखना है। साउंड उसका वोवेल हो और एक वचन हो। और कहाँ कहाँ ए और एन नहीं लगेगा, और भी कुछ और परिस्थितियाँ हैं, कुछ आपको हम डिटेल में भी ले जाएंगे। तो शुरू में आपको हम डिटेल में नहीं ले जाएंगे, ऐसे में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आप क्रमशः सीखते चलिए। जो विद्यार्थी जूनियर क्लास में पढ़ते हैं उसको भी फायदा करेगा इंग्लिश ग्रामर, और जो सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको ही फायदा करेगा। मिडिल स्कूल के विद्यार्थी को ही फायदा करेगा, हाई स्कूल के विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। तो हम आपको उसी स्तर से सिखलाते हुए आपको हम मैटर को चलेंगे। आपसे नम्र निवेदन कि जिस मैटर को हम आपको बतला दें उसको आप उसी दिन कंठस्थ करके 2-3 बार लिखिए, और स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, और लिखावट की सुंदरता पर ध्यान दीजिए, और खूब मन लगा करके पढ़िए। हमारी बात आपको जँचे, उचित लगे, न्यायपूर्ण लगे, अर्थपूर्ण लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, और अपने दूसरे मित्रों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हमारे वीडियो को श्रद्धा से देख रहे हैं, इसके लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद।